भाई कौन सा सबसे पोर्शन हार्ड लगा भाई? बढ़िया लगा मस्त पोर्शन हाँ लगा भाई। भाई। जो करंट का जो जी क्या रखा था ना हाँ। उसमें थोड़ा बाकी तो मतलब एवरेज था, ठीक था, मॉडरेट था पेपर। अच्छा मैथ कैसा लगा? मैथ मॉडरेट लेवल था भाई। अच्छा कौन कौन से चैप्टर आए हुए थे मैथ में भाई? मैथ में भाई अर्थमेटिक में भाई अपना क्या नाम है, एक तो एपी वाले क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है, परसेंटेज वगैरह था, और अपना ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो के 2 ही क्वेश्चन थे। अच्छा सबसे ज्यादा किस में कौन से चैप्टर में से आए हुए थे मैथ के? सबसे ज़्यादा थे भाई अपना एवरेज से थे कुछ क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस थे, और अपना रेशियो के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा मतलब ठीक थे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही थे, मतलब ज़्यादा कुछ hard और जीके में क्या था? जीके में कैसा हुआ आपका? जीके में भाई हिस्ट्री ठीक थी, हिस्ट्री से काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री थी या कैसी हिस्ट्री थी बताओ? एंशियंट हिस्ट्री थी, और अपना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के? करंट का जो है वो अपना करके जाना है, मतलब आगे अगर कोई बच्चा जाता है तो। कोई क्वेश्चन याद है करंट का? भाई अभी तो जीडीपी से रिलेटेड थे 3 क्वेश्चन तो, जैसे कि भाई अभी 2024-25 में जो बजट आया था उसके ऊपर थे 2 क्वेश्चन तो। अभी बाकी और एक्यूरेट तो याद नहीं भाई। और भाई ये पेपर मतलब कहाँ से आया हुआ था? कोई तो कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं ना। अच्छा और ये क्या साइंस का कोई क्वेश्चन याद है? साइंस में 3 सब्जेक्ट आए हुए थे। साइंस में भाई बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का तो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं, लेकिन हाँ केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे। अच्छा केमिस्ट्री से कोई याद है क्वेश्चन? ये निकेल और उसके वो क्या नाम एलिमेंट के वो एटॉमिक नंबर वगैरह थे। वही है कि ज़्यादा पोर्शन जीके में मतलब साइंस का नहीं था, अपना सोशल साइंस का ज़्यादा था। अच्छा पॉलिटिकल में कहाँ से आया हुआ था? नेता के रिलेटेड पूछा हुआ था कुछ? हाँ राज्यपाल वगैरह के थे भाई क्वेश्चन। अच्छा हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के? हिस्ट्री में भाई एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा थी, मॉडर्न हिस्ट्री भी थी थोड़ी बहुत। और अकबर है इसमें मतलब नेता से रिलेटेड थे या और भी कुछ था? अनुच्छेद वगैरह, अनुसूची वगैरह? नहीं, अनुच्छेद का एक ही क्वेश्चन था भाई। अच्छा एक ही क्वेश्चन था, ठीक है भाई। आर्टिकल का तो एक ही। मैथ कैसे आया हुआ था? हार्ड था या इजी था? ठीक था, लेकिन डेसिमल में थे तो कैलकुलेटिव था भाई, यही कैलकुलेटिव। और कौन कौन से चैप्टर में से ज़्यादा आया हुआ था? 80% मैथ ऐसा था जिसको आप कर सकते थे, 20% ऐसा था जो कैलकुलेटिव था। मतलब चैप्टर से ज़्यादा आया हुआ था। मॉडरेट आ रहा है। और जीएस उसमें करंट है ना, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। करंट में जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अंदर से जो डाटाबेस क्वेश्चन थे करंट के जितने भी क्वेश्चन थे, बजट वगैरह से, जैसे बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसे जो सड़क पर बन है तो उसके अंदर कितने जो पैसे वो अलॉट किए गए करोड़ों में, ऐसे मतलब अंदर से डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे एक DRDO ने एक कोई शॉर्ट रेंज की कोई मिसाइल बनाई है तो कितना उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी किलोवाट है, ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा डिटेल में क्वेश्चन थे ज़्यादातर? अंदर डीपली ज़्यादा है। अच्छा अच्छा जीएस में साइंस के भी क्वेश्चन ठीक थे, मतलब ऑल ओवर देखा जाए ना तो सबसे टफ माने तो वो जीएस का पार्ट था आज के पेपर। कोई क्वेश्चन याद है जीएस में? जैसे कि पॉलिटिकल का हुआ, हिस्ट्री का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ। पॉलिटिकल का एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो ये पंचायती राज वो नगर पालिका है, उसमें अगर नगर पालिका भंग हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे वो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लगाएगी या 6 महीने में फिर से इलेक्शन करना चाहिए, ऐसे उसमें ऑप्शन दिए थे। हाँ फिर और कोई क्वेश्चन याद है हिस्ट्री वगैरह से? हिस्ट्री से क्वेश्चन एलोरा की कौन अध्यक्ष था, पहले विधि आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था, ये मैकालिस का आंसर था। एक ये था हिस्ट्री से क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। राज्यों से रिलेटेड आया हुआ था कुछ? राज्यों से रिलेटेड हाँ पॉल्यूशन दिल्ली वाला आंसर था इसका, जो पॉल्यूशन वो तो पेड़ वगैरह लगाने वाला उसमें से आया था। और मैथ तो मतलब ऐसा आ रहा है उसमें से कम आप 23 बिल्कुल बनाए आओगे। हाँ 4-5 क्वेश्चन ये हैं जिसमें टाइम लगेगा आपको। और रीडिंग में आपका कुछ नहीं है, ये सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह कर लो और फ्लोरिंग वाले कर लो, उनमें से हो जाएगा आपका काम। उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो आपका रीडिंग में फुल में से फुल ले आओगे। साइंस का कैसा था? साइंस का कुछ नहीं है, 3-4 क्वेश्चन टपाए थे, वैसे कुछ नहीं है। अच्छा टोटल कितने क्वेश्चन थे याद है आपको साइंस के? साइंस के कहाँ 3 क्वेश्चन, 3 बस 3-4। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने किया है 86।
अच्छा, कोई साइंस का क्वेश्चन याद है, जैसे कि बायो का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ? तंत्र से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद तो नहीं रहा कि क्या है था, पर क्वेश्चन था तंत्र का तंत्र से। अच्छा, ठीक है। करंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। करंट ज़्यादा था थोड़ा, टफ भी है और मिक्स था पूरा क्वेश्चन पेपर। हाँ, मिक्स। ठीक है। मैथमेटिक्स किसका था? मैथ में अपने 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आए थे, ज्योमेट्री में से ट्रेन वाला क्वेश्चन था, एक वो बोट वाला क्वेश्चन था, और एक टाइम 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से थे, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था, एक क्वेश्चन पॉपुलेशन से था आगे, मतलब कि एक परसेंटेज। हाँ वो मतलब पॉपुलेशन का क्वेश्चन था, परसेंटेज का था, वैसे पॉपुलेशन पूछी थी उसने ऐसा करके। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से था, इसने मतलब इसमें डिस्काउंट दे रखा था ऐसा कुछ करके। एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से था, एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से था। स्टैटिक से अच्छा, DI वगैरह? है, डीआई से थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस से थे। करंट था, फिर हाइट एंड डिस्टेंस डीप में आ रही है। 2 थे हाइट एंड करंट डिस्टेंस। के कोई क्वेश्चन याद आपको? याद करो। क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, पर डीप में बड़ी आ रही है, मतलब क्वेश्चन ध्यान इसलिए नहीं रहा। हिस्ट्री से, बजट से हिस्ट्री का याद है भाई आपको कोई? हिस्ट्री का क्वेश्चन याद नहीं है? अच्छा, जैसे कि लेजर पे था, जो मतलब इस किसने लॉन्च करा था, इसमें दे रखे थे और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो जो भी थी करंट काफ़ी डीप में पूछा हुआ है करंट। अच्छा, मैथ का था वो भी कैलकुलेशन बेस्ड था पूरा। अच्छा, और ये जो ज्योग्राफी में से है, ज्योग्राफी में से कुछ आया हुआ था? ज्योग्राफी में से तो ऐसा कुछ नहीं था। कौन सा? हिमालय का क्वेश्चन था एक, अच्छा, हिमालय का, जैसे कि हिमालय जो है हमारे मतलब 4 पॉइंट दे रखे थे, उसमें किसको सपोर्ट करता है किसको नहीं करता है, उसमें से एक पूछा था। ज्योग्राफी और क्वेश्चन था कि जैसे जो उल्टता हुआ मानसून होता है ना, उससे बारिश कहाँ पे होती है। उसका वैसे 4 ऑप्शन थे। कौन से रीजन में सबसे ज्यादा? हाँ मतलब मानसून। ये नहीं था कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कुछ नहीं था भाई, बढ़िया पेपर आ रहा था आज का। पेपर बढ़िया, इजी पेपर है? इजी नहीं था पेपर, बढ़िया था आज का। कैलकुलेट अच्छा, पहले आते थे इतने सिंपल, अब नहीं आ रहे, अब तो टफ ही आ रहे हैं डीप में। क्वेश्चन बढ़िया आ रहा था। एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा था, ट्रायंगल का 3 साइड दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको एक साइड से घुमा के कोन बना दिया। अब कोन का जो है टोटल सरफेस एरिया पूछा था। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के बढ़िया क्वेश्चन था। मैथ में टाइम लगेगा बच्चों को करने में, वही 10 से 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। हाँ। लेकिन जो बाद के क्वेश्चन है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। अच्छा, कर सकते हो इजीली। करंट अफेयर ज़्यादा आ रही है, डाटाबेस आ रहा है, बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि कितना पैसा कहाँ लोकेट हुआ है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में हुआ था अभी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब सिलेबस से क्वेश्चन भी इतने नहीं है, जैसे देखोगे ना तो डायरेक्ट आ रहे थे, टू द पॉइंट आ रहे थे। पहली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछी जा रही है। आपको फिजिक्स के भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और केमिस्ट्री का भी 1 क्वेश्चन था। भाई यही रहा पेपर का। जिसने करंट बढ़िया से पढ़ रखे हो कर लेगा, मतलब मॉडरेट है। 80 से 85 करने चाहिए सबको जो पढ़ रहा है बच्चा। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 85 किए हैं भाई। 85। और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स से हाँ, फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा था। बताओ थोड़ा सा। फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे थे साहब आपके। एक क्वेश्चन आ रहा था फिजिक्स से यार, बड़े एक आर्टिकल का क्वेश्चन और था, आर्टिकल का 23 का 23 आर्टिकल का क्वेश्चन था, जो नॉइस का बताना, फिर से बताना भाई, है। कौन सा क्वेश्चन था? बता तो रहे भाई। साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, इस टाइप से पूछा गया था। फिजिक्स से? फिजिक्स से पूछा गया था साउंड वेव। और एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, आर्टिकल 23 था वो उसमें। पॉलिटिकल में? हाँ, पॉलिटी में आर्टिकल 20 मानव तस्करी वाला आंसर आर्टिकल 23 था उसका। अच्छा, बायो से भी था एक लंग डिजीज वाला क्वेश्चन। आर्टिकल में वो था मानव तस्करी वाला। मानव आर्टिकल में? हाँ, 23 आर्टिकल। 23। हाँ। और कोई क्वेश्चन याद हो भाई? भाई रीडिंग में ये अपना प्रैक्टिस कर लो, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोरिंग वाले, यही क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जो हो गए। और अपना अल्फ़ाबेटिकल है वो है बिल्कुल। और अपना ये एक पॉइंट बता दो, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना सर्कल में, उसमें आपसे पूछेगा कि ए और बी के बीच में कितने हैं, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। इस बार पूछेगा कि ए के लेफ्ट से गिनो कितने हैं, या बी के राइट से गिनो कितने हैं, तो यहाँ भी घुमा देगा क्वेश्चन। सीटिंग फ्लोर दे देगा। एक नया क्वेश्चन, जैसे टाउन है, टाउन बी के इसमें साउथ में इस तरह के, तो ये क्वेश्चन अभी नया स्टार्ट ही हुआ था यहाँ पे।
डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से? अच्छा अच्छा। हाँ, एक तो अपना वो था डायरेक्शन में 4 इधर चला उधर चला ये, और एक में यह था ए बी के पूर्व में, एक उसके सी उसके में, ऐसे ऐसे करके उसकी डायरेक्शन पूछी थी। टाउन ए के ईस्ट में है, टाउन बी के वेस्ट में, इस तरह का क्वेश्चन था एक। डिस्टेंस वगैरह डिस्टेंस नहीं थी, डायरेक्शन पूछ रखी थी एक, तो एक डिस्टेंस वाला भी पूछ रखा था कि ईस्ट में कितना पड़ता है। उसके ईस्ट में आ रहा था कोई करीब 16 के आसपास, 16 आ रहा था, 16। अच्छा अच्छा। साउथ में था 16। सिंपल इंटरेस्ट के आसान क्वेश्चन आएंगे। सीआई का कोई क्वेश्चन देखने को मिला, बस एसआई का क्वेश्चन था। और बस अपने रीजनिंग पे थोड़ा फोकस रखना है। मतलब आज से जो पहली शिफ्ट थी ना, उसमें रीजनिंग डायरेक्ट आ रही थी सीटिंग अरेंजमेंट की। इसमें फ्लोरिंग बेस आ रही थी कि ऊपर से नीचे बिठा दिए, नीचे से ऊपर बिठा दिए। मतलब बढ़िया रीजनिंग दे रखी थी कुल मिला के। सिंगल ही फ्लोर चल रहा था। हाँ, सिंगल फ्लोर में चल रहा था। पहले एक नीचे ऊपर बिठा दिया। मतलब रीजनिंग आपको अच्छे से करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट जो है 3 टाइप के आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। एक सर्कल में बिठा देगा, एक फ्लोरिंग में बिठा देगा, स्क्वायर में कोई नहीं था। लेकिन इन दोनों में 3-4 क्वेश्चन थे बढ़िया। और जो आपकी ब्लड रिलेशन है सिंपल आएगा, कुछ नहीं है, वही A स्टार B वाली आते हैं, कोई ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं आएगा, आप आराम से कर लोगे। मैथ पे ध्यान देना, फॉर्मूले सब याद करके आओ भाई। मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन फंस सकता है, इजीली लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना हो सके रिवीजन करो, लास्ट मोमेंट पे वही काम आएगा। करंट अफेयर का कुछ नहीं पता कहाँ से क्या पूछ ले, जिसकी फंस गई उसका बढ़ गया, जिसकी नहीं फंसी वो। आपने वैसे कहाँ से तैयारी कर रखी थी? मैं भाई सेल्फ करता हूँ, मतलब ऑनलाइन तो अपना पढ़ लेता हूँ। जो जहाँ से भी कंटेंट मिलता है हर एक टीचर से उठाता हूँ, बढ़िया कंटेंट वहाँ से लो। कोई कोर्स मैंने किसी का खरीदा हुआ नहीं है। गगन प्रताप सर से मैं पढ़ता हूँ, आदित्य वशिष्ठ से मैं पढ़ता हूँ। और अपनी जो जीके है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ही परमार सर। उसके अलावा कहीं नहीं जाना, परमार से सीधे पढ़ो, मौज ही है फुल। ठीक है।